दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं इस फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय कोर्डलेस ड्रिल मशीन को। ये रिचार्जेबल है। यहाँ पर देखिए इसमें एक 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। दोस्तों इसमें एक बड़ा ही अजीब सा फॉल्ट है। ये देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, ये सही चल रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ इसके बाद ये ऑन नहीं होती। चाहे जितनी बार भी मैं इस बटन को प्रेस करूँ ये दोबारा ऑन नहीं होगी। अब अगर हम इसको 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं और फिर से चालू करते हैं तो एक बार तो ये इसी तरह ऑन हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम स्विच को छोड़ेंगे उसके बाद फिर ये ऑन नहीं होगी। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये फॉल्ट इस ऑन ऑफ स्विच का हो सकता है, लेकिन दोस्तों जब मैंने बैटरी का स्टेटस चेक किया तो ये देखिए जैसे ही मैं स्टेटस स्विच को दबाता हूँ तो एक दो बार तो स्टेटस दिखाता है, लेकिन उसके बाद फिर एलईडी ग्लो नहीं करती। बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रिल मशीन एक बार ऑन होती है लेकिन फिर दोबारा ऑन नहीं होती है। तो इससे यही पता चलता है कि प्रॉब्लम ड्रिल मशीन में नहीं इस बैटरी में है। तो चलिए इसको खोलकर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन है। ओके, तो सबसे पहले हम इस बैटरी की आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे, इसमें से कितनी वोल्टेज आउट हो रही है। ओके, यहाँ पर मीटर में देखिए ये 19.9 वोल्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये बैटरी तो लगभग फुल चार्ज है। फिर इसमें स्टेटस क्यों नहीं दिखा रहा है? एक बार हम फिर से बैटरी स्टेटस को चेक करते हैं। ये देखिए अब एक बार एलईडी ग्लो हुई, अब ग्लो नहीं हो रही है। और जैसे ही मैं स्विच को दबा रहा हूँ तो स्विच दबाते ही यहाँ पर देखिए सिर्फ 10 वोल्ट रह जाते हैं, जबकि ये बैटरी स्टेटस मीटर तो बहुत ही कम लोड डालता है बैटरी के ऊपर। इसका मतलब ये है कि इसका बीएमएस सर्किट बहुत थोड़े से लोड पर भी प्रोटेक्शन मोड में चला जा रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। चलिए इसके लिए हम बैटरी को ओपन कर लेते हैं। ओके दोस्तों, ये है वो बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। इसमें कोई बहुत ज्यादा कंपोनेंट नहीं लगे हुए हैं, बस 2 डायोड और कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। ये इसको हम पूरी तरह से बाहर निकाल लेते हैं ताकि इसको ठीक से चेक कर सकें। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा पूरा का पूरा बैटरी पैक। यहाँ पर इसमें यूज की गई है 1300 mAh 3.7 वोल्ट की बैटरी। तो इस बैटरी के बाहर जो कैपेसिटी लिखी हुई है वो फुल चार्ज वोल्टेज की लिखी हुई है, क्योंकि इसमें 5 बैटरी लगी हुई है। ये लगभग फुल चार्ज होने पर 4.2 वोल्ट तक चार्ज हो जाती हैं। तो पांचों की वोल्टेज मिला के लगभग 20 वोल्ट बन जाते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम इन बैटरियों की वोल्टेज को मेजर करेंगे, क्योंकि कोई भी लिथियम बैटरी पैक हो, अगर उसमें बीच में कोई भी बैटरी अगर खराब होती है या उसमें वोल्टेज कम आउट हो रहे हैं तो भले ही ये सारी बैटरी सीरीज में जुड़ी है, लेकिन जो आउटपुट कनेक्शन है वो बीएमएस के थ्रू ही आता है। अगर पूरे बैटरी पैक में एक बैटरी भी मिसबिहेव करेगी तो सेफ्टी पर्पज से ये बीएमएस आउटपुट वोल्टेज को बंद कर देगा। इसीलिए हर बैटरी का कनेक्शन बीएमएस पर जोड़ा जाता है ताकि वो हर बैटरी की वोल्टेज को अलग अलग मेजर कर सके और चार्जिंग के टाइम पे सभी बैटरियों की चार्जिंग को अलग अलग कंट्रोल कर सके। ओके, तो ये पहली बैटरी है, इसमें 4.1 वोल्ट, दूसरे पे 4 वोल्ट, तीसरे पे भी 4 वोल्ट और ये चौथी पे करीब 4 वोल्ट और पांचवी पर भी 4 वोल्ट। इसका मतलब ये सभी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हैं। इन बैटरियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम इसकी सीरीज को चेक करें तो स्टार्ट टू एंड ये देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट मिल रहे हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारी ये बैटरी ठीक है, प्रॉब्लम बीएमएस की है। तो एक बार हम इस बीएमएस के सभी कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि इसमें काफी सारे एसएमडी कंपोनेंट होते हैं, उनमें कई बार रस्ट लग जाता है या कोई ट्रैक है जो रस्ट लग के खराब हो जाता है। तो इसके लिए हम इस पूरे सर्किट को एक बार अच्छी तरह से देखेंगे। ओके, मैंने इस सर्किट बोर्ड को अच्छी तरह से चेक कर लिया, मुझे इसमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई है। तो अब हम देखेंगे कि बीएमएस के बैटरी पॉइंट्स पर कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। ओके, ये पहली बैटरी का पॉइंट है, इस पे 4 वोल्ट आ रहे हैं। ये बैटरी का दूसरा पॉइंट है, इस पर लगभग 8 वोल्ट आ रहे हैं। ये ठीक है, दोनों बैटरी का मिला के लगभग इतनी ही वोल्ट आने चाहिए। अब ये है इसका तीसरा पॉइंट, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए 0 वोल्ट शो हो रही है, जबकि यहाँ तीनों बैटरी के मिला के लगभग 12 वोल्ट के करीब मिलने चाहिए थी। वहीं अगर हम इस चौथे पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पर 16 वोल्ट सही है, 4 बैटरी के मिलाकर 16 वोल्ट ही बनेंगे। तो चौथे पॉइंट पर वोल्टेज ठीक है, लेकिन इस तीसरे पॉइंट पर वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पांचवें पॉइंट पर देखते हैं तो 20 वोल्ट यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन इस तीसरे पॉइंट पर ही वोल्टेज नहीं है। और यही वजह है कि इस पॉइंट पर वोल्टेज नहीं होने की वजह से बीएमएस पूरी बैटरी चार्ज होने के बावजूद आउटपुट को बंद कर दे रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि 3 नंबर की बैटरी खराब है। लेकिन अब हमें देखना है कि इस पॉइंट पर वोल्टेज क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बैटरियों की वोल्टेज तो हमने चेक की थी, वो तो सबकी सही थी। बैटरी का ये कनेक्शन डायरेक्ट ही यहाँ इस बीएमएस पर सोल्डर किया गया है। तो हम पहले बैटरी पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट है, लेकिन इस पॉइंट पर वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब ये बैटरी का पॉइंट बीएमएस से कनेक्ट नहीं है। ये देखिए, मैं अगर इसको थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल ही अलग है। अब अगर इस पॉइंट को हमें दोबारा से सोल्डर करना है तो इस पॉइंट को हमें डिसोल्डर करना पड़ेगा, यहाँ से सारा सोल्डर हटाना पड़ेगा।
ओ दोस्तों ये देखिए, इस निकल स्ट्रिप का ये टुकड़ा टूट ही गया है, इसकी सोल्डरिंग नहीं हटी है, ये टूट के ही अलग हो गया है। तो अब ये निकल स्ट्रिप का पॉइंट क्योंकि साइज में छोटा हो गया है तो अंदर की साइड से तो अब ये सोल्डर नहीं हो पाएगा। तो इसका हम एक सोल्यूशन करते हैं, इस स्ट्रिप को निकालकर बाहर की साइड से ही सोल्डर करके देखते हैं। ये अगर इस पॉइंट तक पहुंच गई तो हमारा काम इसी से बन जाएगा, नहीं तो इस पर हमें एक अलग से निकल स्ट्रिप जोड़नी पड़ेगी। मैं इस स्ट्रिप को बाहर निकाल कर देखता हूँ इसकी लेंथ कितनी बची हुई है। ओके दोस्तों ये देखिए, बड़ी ही आसानी से इस पर सोल्डर हो जाएगी। तो चलिए इसको सोल्डर कर देते हैं। अब एक बार देख लेते हैं, सभी पॉइंट पर वोल्टेज आ जाने चाहिए। ये 4, 8, 12, 16 और ये 20। ओके, सभी वोल्टेज आ गए हैं। अब एक बार बैटरी का स्टेटस चेक करते हैं। ये देखिए, अब हम चाहे जितनी बार भी स्टेटस चेक करें ये BMS शटडाउन नहीं हो रहा है। अब जल्दी से इस बैटरी को फिट करके एक बार ड्रिल मशीन में भी लगा कर देख लेते हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं अब ये ड्रिल मशीन एकदम ओके हो गई है और एकदम बढ़िया चल रही है। ये जब तक चलती रहेगी जब तक इसकी बैटरी चार्ज रहेगी। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी और इसमें मिली जानकारी आपको भविष्य में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।